morning student, welcome in math classes. Today we have discussed about 14.1 factorization exercise. Now first question, find the common factors of the given. Find the common factors. First आपका है 14.1 exercise, find the common factors of the given terms. टर्म्स आपका दो दिया हुआ है, ए नंबर या 1 नंबर क्वेश्चन है ये। इसमें टर्म 1 में क्या है 12x और टर्म 2 में क्या है 36। टर्म नंबर्स भी हो सकता है या फिर नंबर और वेरिएबल भी। तो इसका कॉमन फैक्टर निकालना, फैक्टर आप जानते हैं, इसका क्या करना है कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन फैक्टर बताए हैं 12 इंटू एक्स, इसको लिखिए, जो लोएस्ट टर्म में रहेगा उसको रहने दीजिए, और इसको क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 3 इंटू एक्स, ये लिख सॉरी एक्स है ही नहीं, तो 12 इंटू 3। हमको जो फैक्टर इसका बहुत सारा होता है, 2 भी होगा 3 भी होगा, बट दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है तो कॉमन 12 और 12 इंटू 3 यहाँ लिख सकते हैं। इसको क्या क्या लिखते हो 2 इंटू 6 या 2 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, और इसको भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं इंटू 3। ये सब क्या हो गया कॉमन फैक्टर हो गया। तो आप इसमें से कोई एक जो इस दोनों का फैक्टर हो, फैक्टर 12x है और 12 इंटू 3 है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया 12। इसका आंसर क्या हो गया 12। दूसरा है 2 इंटू वाई, इसका फैक्टर हो गया, और इसका फैक्टर 22 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई, सबका फैक्टराइज कर दिए। हम इसको क्या करेंगे, अब इसमें से 2 और 2 कॉमन है, x और x कॉमन है, सॉरी x नहीं y और y कॉमन है, तो इस दोनों में से क्या क्या कॉमन है 2y, और इसमें भी 2y, ये दोनों क्या है कॉमन है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा 2y। नेक्स्ट है आपका 14pq, 14 इंटू पी इंटू क्यू है, और इसका फैक्टर क्या होगा 14 इंटू 2 इंटू पी इंटू पी इंटू क्यू। ये मल्टीप्लाइड में हम सबको लिख सकते हैं फैक्टर में। तो 14 भी इसमें है, पी भी इसमें 2 है, 1 लेंगे, क्यू भी 2 1 लेंगे, तो आपका जो फैक्टर हो गया ये 14p और q हो गया, 14pq। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, 2x और है 3x स्क्वायर और है 4। इस तरह से 3 टर्म दिया हुआ है, तो तीनों का फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स, इसका फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स, और इसका फैक्टर 2 इंटू 2। ये 1 इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ द टर्म, किसी भी टर्म का 1 क्या होता है हमेशा फैक्टर। इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू एक्स, इसको भी लिख सकते हैं 1 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, इसको भी लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2। तो 1 तो ऑलवेज फैक्टर हो गया, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो 1। अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिला तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। 5 नंबर है 6abc और है एक टर्म 24ab स्क्वायर और है टर्म 12a स्क्वायर बी। 3 टर्म दिया हुआ है, तीनों टर्म देखिए, तीनों का फैक्टर क्या है। सबसे पहले हम फैक्टर देखेंगे, तो सबसे जो लोएस्ट है उसको रहने देंगे, 6 इंटू ए इंटू बी इंटू सी लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे 6 इंटू 4 इंटू ए इंटू बी इंटू बी, इसको ये लिख सकते हैं, इसका ये फैक्टर हो गया, इसका ये फैक्टर हो गया, और इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी।
इसमें से कॉमन क्या है, 6 देखिए दोनों तीनों में है, जो तीनों टर्म्स में कॉमन होगा उसी को हम कॉमन फैक्टर कहेंगे, तो 6 हो गया। ए देखिए इसमें भी है, ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, तो ए भी कॉमन हो गया। अब देख रहे हैं बी इसमें भी है, बी इसमें भी है और बी इसमें भी है, तो बी भी कॉमन हो गया। बट और जो टर्म बचा हुआ सी, वो इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो 6ab आंसर हो जाएगा आपका किसका, इसका कॉमन फैक्टर 6ab। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको क्या करना है, फैक्टराइज। एक्सप्रेशन है माइनस या प्लस में इस तरह से लिखा हुआ रहे तो क्या है, एक्सप्रेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 7x - 42, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने से पहले हम आपको बताएं कि उसका हम फैक्टर्स लिखते हैं, दोनों का क्या लिखते हैं, फैक्टर्स लिखते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 7 × x - 42 को हम फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं, जिसमें से कुछ कॉमन आ जाए। तो 7 × 6 लिख सकते हैं, 7 × 6 = 42 लिख सकते हैं। इसलिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इस दोनों में से देखिएगा 7x और 7 × 6 यहाँ दिया हुआ, कॉमन क्या है, 7 है। तो हम क्या करते हैं, कॉमन को इस तरीके से लिख लेते हैं, और जो बचा हुआ है इसमें से क्या बचा, x माइनस इसमें से क्या बचा 6, तो ये आपका फैक्टराइज हो गया 7 × x - 6। अगर इसको फिर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7x - 42। तो हम इसमें से कॉमन जो था उसको सिर्फ क्या कर दिए, बाहर निकाल लिए, जो बचा वो एक्सप्रेशन हो गया। यही फैक्टराइजेशन होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 6p - 12q। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 × p, और -12q को क्या लिख सकते हैं, 12q को 6 × 2 × q लिख सकते हैं, 6 × अब इस दोनों में से कॉमन क्या है, 6 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, पहले 6 को बाहर रखेंगे, उसके बाद मिलाएंगे। और भी कुछ कॉमन है, तो p और इसमें q है, दोनों में p नहीं है इसलिए p कॉमन नहीं है, तो p को रहने देंगे। p के बाद क्या है, माइनस, और क्या बचा इसमें से जो बचा है वो 2 भी बचा है और q भी बचा है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2q। आंसर इसका हो गया 2q। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7a² + 14a। 7a² को हम लिख सकते हैं 7 × a माइनस 14a को क्या लिख सकते हैं, 7 × 2 × a, ये भी लिख सकते हैं। तो अब इस दोनों में से देखिए कॉमन क्या है, 7 है, 7 कॉमन है, तो हम 7 लिखेंगे। और भी कुछ कॉमन है तो देख लीजिए, इसमें से a है और इसमें भी a है, तो a को भी हम बाहर निकाल लिए। अब इसमें से a है बट इसमें नहीं है, इसलिए इससे जो बचा हुआ क्या है, a माइनस इसमें से क्या बचा हुआ, 2, तो a - 2, इस तरीके से लिखेंगे 7a × a - 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -16z + 20zq। z पे पावर क्या है, 3 है, q इसको बोलते हैं। तो 16z को हम क्या लिख सकते हैं, अगर दोनों को हम फैक्टराइज कर ले तो क्या लिख सकते हैं, 16 को 4 × 4 16 लिख सकते हैं, इंटू z ये भी लिख सकते हैं, प्लस 5 × 4 इंटू z हम सबको क्या कर लिए, फैक्टराइज कर लिए। अब इसमें से देखिएगा कॉमन क्या है, अगर कॉमन निकालते हैं तो 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, 4 को हम लिख लिए। फिर 4 है बट इसमें नहीं है, z इसमें भी है और z इसमें भी है, तो z को भी हम कॉमन ले लिए। अब इसमें से जो 4 बचा है ये क्या है, इसमें नहीं है, इसलिए हम 4 को लिखेंगे प्लस
इधर क्या क्या बचा 5 और क्या बचा z और z 5z इंटू जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 4z इंटू 4 प्लस 5z स्क्वायर ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20l स्क्वायर m 20l स्क्वायर m प्लस 30alm। अब इस 20 और 30 में कॉमन क्या क्या फैक्टर है। 20 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, या और भी कुछ होगा कॉमन तो आप बताइए। 5 इंटू 4 इंटू एल इंटू एम ये लिख सकते हैं, प्लस 6 इंटू 5 इंटू ए इंटू एल इंटू एम। देखिएगा दोनों का फैक्टराइजेशन 5 इंटू 4 20, 6 इंटू 5 30। इसका एल स्क्वायर है और एम है, इसमें ए एल एम है। तो अब इस दोनों में से कॉमन क्या क्या है देखिएगा, 5 इसमें भी है और इसमें भी है तो हम 5 को कॉमन ले लिए। 4 नहीं है, एल इसमें भी है और एल इसमें भी है तो एल को भी कॉमन ले लिए। उसके बाद m इसमें है और m भी इसमें है तो m को कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे जो बचा है 4l बचा प्लस इसमें से 6a यही बचा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5lm इंटू 4l प्लस 6a। आंसर इसका हो गया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सभी का पहले कॉमन फैक्टर को बाहर निकालेंगे, उसके बाद जो एक्सप्रेशन दिया होगा उसी एक्सप्रेशन को हम लिख देंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है और ये लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट कहा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y इस तरीके से दिया हुआ है और बोला गया कि आप फैक्टराइज कीजिए। तो बहुत सारा टर्म जब एक साथ एक्सप्रेशन में दिया हुआ हो और उसको फैक्टराइज करना हो तो हम क्या बताए थे, इसका ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग करते हैं तो देखिएगा ये दोनों का ग्रुप और ये दोनों का ग्रुप बन रहा है कुछ, तो हम इसको लिख सकते हैं। इसका पहले फैक्टर हम लिख देंगे x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू वाई हम फैक्टर लिख देंगे और उसके बाद से ग्रुपिंग करेंगे। ये एक ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया। इसमें से कुछ कॉमन है और इसमें से कुछ कॉमन है। इसमें से क्या क्या कॉमन है देखते हैं। x कॉमन है दोनों में, y इसमें नहीं है, इसमें x है। तो x को हम कॉमन अगर इससे निकालेंगे तो यहाँ पे एक x बचेगा, एक को अगर बाहर निकाल लिए तो दूसरा x बचा, प्लस अगर ये x को भी हम बाहर निकाल लिए तो यहाँ y बचा, प्लस ये ग्रुपिंग में क्या हुआ, यही दो टर्म का हम कॉमन फैक्टर लिखें। फिर ये दो टर्म जो बचा इसमें से देख रहे हैं कि 8 क्या है, कॉमन है, तो हम 8 को बाहर लिखेंगे। अब यहाँ से 8 जब कॉमन निकल गया तो x प्लस अगर 8 यहाँ से कॉमन निकल गया तो y, इस तरीके से लिख दिए। दूसरा है आपका, अब देख रहे हैं कि ये एक टर्म हो गया और दूसरा टर्म ये हो गया। यहाँ टर्म 4 था, t1 t2 t3 और t4, बट इसमें जब फैक्टर ले लिए तो t1 एंड t2 दो टर्म बच गया। अब दो टर्म में से कॉमन क्या दिख रहा है, तो x प्लस वाई और x प्लस वाई ये क्या है, कॉमन है, दोनों टर्म में है। तो यहाँ से अगर इसको हम कॉमन बाहर निकाल लिए तो यहाँ क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इंटू यहाँ क्या बचा x प्लस और यहाँ क्या बचा 8। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा 15xy माइनस 6xy प्लस 5y माइनस 2 इस तरीके से कुछ दिया हुआ है। इसमें से आपको क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। तो हम इसमें से देखेंगे क्या 2 और y का 5y का कुछ ग्रुप बन रहा है, नहीं बन रहा है। 3xy और 15 सबसे ज़्यादा मोर देन
इसमें से हमको फैक्टर कॉमन होना चाहिए। कॉमन तो एक्स वाई हो रहा है बट नंबर का नहीं हो रहा है कॉमन, इसमें भी कॉमन कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ग्रुप नहीं बन रहा है। इसको हम ग्रुप बनाने के लिए अरेंज करेंगे, टर्म को अरेंज करेंगे। इस टर्म को अगर लिखते हैं तो 15xy, और इसके साथ अगर इसका ग्रुप ले लेते हैं टर्म का, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे इसके साथ, प्लस के साथ हमेशा प्लस 5y, और ये जो बचा हुआ था उसको हम क्या करेंगे, यहाँ -6xy लिख देंगे। सिर्फ हम क्या किए, दोनों को टर्म इस दोनों टर्म को हम इंटरचेंज कर दिए, इसको यहाँ लिख दिए और इसको यहाँ लिखे हैं, साइन के साथ में लिखेंगे -2। अभी हम क्या किए, टर्म को अरेंज किए कॉमन निकालने के लिए। अब इस टर्म को जब इसके साथ लिए तो इस दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन मिल रहा है, और इस दोनों में भी कुछ कॉमन बन जा रहा है। अगर ये पहले था तो इस दोनों में से कोई कॉमन नहीं था। अब इसमें से कॉमन क्या है, तो पहले हम फैक्टर कर लेंगे इसका। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 3 × x × y प्लस 5 × y माइनस 6xy को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 × x × y -2, ये लिख सकते हैं। इसमें से कॉमन देखिए 5 हो गया, और इसमें से कॉमन y हो गया। इस दोनों टर्म में से 5 और y कॉमन है, तो बचा हुआ क्या है, 3 और x, प्लस इसमें से कुछ बचा है क्या, इसमें से कुछ भी नहीं बचा, दोनों कॉमन हो गया। तो क्या बताए थे, जब हम किसी टर्म का कॉमन ले लेते हैं तो वहाँ 1 हमेशा मल्टीपल में रहता है, इसलिए 1 हो जाएगा। 3x + 1 माइनस इस दोनों ग्रुप में क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है। यहाँ क्या बचा, 3x y माइनस ये तो कॉमन हो गया, तो यहाँ 1, सॉरी माइनस अगर बाहर है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसमें से -2 कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पे -2 पूरा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, +1। -2 अगर कॉमन लिए तो क्या हो गया, -2, दोनों कॉमन अगर चला आया तो यहाँ क्या बचा, +1। इस तरीके से देखें कि इसमें से अब 2 टर्म हो गया, 2 टर्म में से कॉमन क्या है, 3x + 1 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा, 5y माइनस यहाँ 2, ये आंसर हो गया आपका 5y 3x + 1 × 5y - 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा नंबर है, ax + bx - ay by by। अब इसमें से अगर कॉमन करना हो तो आप देख रहे हैं कि इस दोनों में से x तो कॉमन है, तो a + b हो रहा है, इस दोनों में y कॉमन है, ये भी चलेगा। तो इस दोनों टर्म में क्या करेंगे, हम x कॉमन लेंगे तो a + b हो जाएगा, और इस दोनों टर्म में अगर -y कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, a प्लस में, और ये माइनस और y दोनों कॉमन बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, +b। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। सेकेंड है कि अब ये 2 टर्म हो गया, 2 टर्म में से a + b कॉमन हो गया,
तो a प्लस बी हम लिख लेंगे इनटू, बचा क्या है यहाँ x और यहाँ क्या बचा है माइनस वाई। ये हो गया आंसर इसका, a प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई। दूसरा है, इसको भी हम इसी तरीके से अब करेंगे। 15pq, यहाँ 15 है तो 15 तो कॉमन हो जाएगा, बट इसमें कुछ नहीं कॉमन हो रहा, तो कुछ इस तरीके से किया जाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन कर। अगर हम लिखते हैं 15pq प्लस 9q प्लस 15 प्लस 25p, इस तरीके से लिखते हैं तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, इसका अगर फैक्टर लिखते हैं तो 5 इंटू 3 इंटू पी इंटू क्यू प्लस 3 इंटू 3 इंटू क्यू प्लस 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5 इंटू पी, सबका हम फैक्टर लिख दिए। अब देखिए इस दोनों टर्म में क्या क्या कॉमन है, हम दो दो टर्म का बना लिए, इस दोनों टर्म में क्या क्या कॉमन है। तो 5 कॉमन है, 5 को हम लिख लिए, सॉरी 5 नहीं 3 है, 3 इंटू 3 तो 3 कॉमन है, 3 लिख लिए। Q कॉमन है तो Q को लिख लिए, और कुछ भी नहीं है कॉमन, तो बचा क्या 5p प्लस यहाँ क्या 3, यही आपका बचा है, प्लस इस दोनों में से 5 कॉमन है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 5 अगर कॉमन है तो यहाँ एक 5 और p, ये बच गया। अब देखिए क्या हुआ, 3q 5p प्लस 3 या फिर 3p प्लस 5 दोनों सेम है, कॉमन हम ले सकते हैं, तो इसके जगह पे हम क्या लेंगे 5p प्लस 3 को कॉमन लेंगे इनटू क्या हुआ 3q प्लस 5। इस तरीके से आंसर आपका हो जाएगा 5p प्लस 3 इंटू 3q प्लस 5।